अगर ये कॉमन गलती आपने की तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम आप भूल जाइए। ये कौन सी मिस्टेक्स हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूं? असल में आरपीएससी में कुछ ऐसे कंडीशंस है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अगर आपने ये मिस्टेक्स किया तो आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है, पूरा एकदम टॉपर वाले कंडीशन से, बट उसके बावजूद भी आप डिसक्वालीफाई हो सकते हैं। मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं और कौन सी कंडीशन है? देखो, प्रीवियस में आपके 2015, 2018 और 2022 में जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें भी ये कॉमन गलती की गई है। तो आपने अगर बहुत अच्छे से भी पढ़ा है लेकिन अगर ये गलती करोगे ना तो एग्जाम भूल जाओ। पास और फेल तो दूर की बात, भैया आपका रिजल्ट ही आउट नहीं होगा। तो क्या कॉमन गलती है जो आपको नहीं करना है? पूरे वीडियो को आराम से देखना है, हर एक चीज को समझना है। मैं पूरी डिटेल में हर एक चीज बताने वाला हूं। चलिए फटाफट सभी लोग कनेक्ट हो जाइए। मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। और हम बात करने वाले हैं स्पेशली आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स को या आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड को लेकर के। ये सभी के लिए काम का है, ठीक है। मैं कॉमर्स का तो खैर कॉमर्स और इकोनॉमिक की हमारी क्लासेस हो रही है तो वो तो खैर अलग बात है, बट ओवरऑल ये सबके लिए है। तो बहुत अच्छे से ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? सबसे पहले बार नोटिफिकेशन में आते हैं। ये कॉमन गलती है जो सब लोग करते हैं, इसलिए मैं आपके सामने नोटिफिकेशन ले आया हूं। बड़े आराम से समझिए नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझो। इन्होंने लिखा हुआ, आपको पता है कि आपका जो एग्जाम है उसमें पेपर 1 भी होगा और पेपर 2 भी एग्जाम होगा, दोनों होगा, और ये दोनों में अप्लीकेबल है। ये कंडीशन दोनों में अप्लाई होता है, ध्यान समझना है। इन्होंने कहा है कि हम आपके साथ में ओएमआर सीट लेंगे। कैसे लेंगे? ओएमआर सीट से आपका एग्जाम लेंगे, यानी कि ऑफलाइन बेसिस पर एग्जाम होगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इन्होंने कहा है कि भैया हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। कितने ऑप्शंस मिलेंगे? 1, 2, 3, 4 और 5 ऑप्शन। कितने ऑप्शन होंगे? 5 ऑप्शन होंगे। ये तो 5 ऑप्शन तो दे रहे हैं, लेकिन अगर आप पीवाईक्यू देखो, जो प्रीवियस क्वेश्चन है, आप एक बार उन पर नजर डालो। मैं आपके सामने प्रीवियस क्वेश्चन निकालता हूं। प्रीवियस क्वेश्चन अगर आप नजर डालोगे ना, ध्यान से देखो, ठीक है। ये 2022 का पेपर है यार। 1, 2, 3, 4 ही ऑप्शन है। ये मैं कौन सा पेपर लेके आया बैठा हूं आपके सामने? 2022 का जो पीवाईक्यू है मैं वो लेके बैठ रहा हूं। ध्यान से देखो, इसमें कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आता हूं। 1, 2, 3, 4 ही ऑप्शन है यार। क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, लेकिन ओएमआर सीट में ये बोलते हैं साफ साफ कि भैया हम आपको 5 ऑप्शन देंगे। मतलब 4 तो आपके सही और गलत वाले हो गए, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक आपके सही और गलत वाले ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। तो पांचवा ऑप्शन किस लिए है ये ध्यान से समझना। इन्होंने कहा है साफ साफ कि भैया 4 में से यहां पर इट इज अ मैंडेटरी टू फिल अ वन ऑप्शन ऑफ ईच क्वेश्चन। ये मैंडेटरी है कि आपको हर एक को किसी न किसी एक को फिल करना कंपलसरी है। जी हाँ, मैंडेटरी है। 1, 2, 3, 4 आपको ऑप्शन में जो सही लगता है वो तो फिल कर लीजिए। अगर नहीं लगता है, स्किप करना है, तो भी फिल करना जरूरी है। तब क्या फिल करेंगे वो ध्यान समझिए। पांचवा जो ऑप्शन है वो सर्कल आउट करना है, अगर आपने को लगता है कि भैया मुझे स्किप करना है क्वेश्चन। अगर आपको लगता है कि मुझे क्वेश्चन स्किप करना है तो पांचवा ऑप्शन को फिल करें। सर अगर नहीं फिल किया तो क्या होगा? अरे कुछ नहीं मेरे भाई, 1/3 नंबर आपका काट लिया जाएगा। अरे कोई बात नहीं सर, छोटी मोटी चीज, चलो ठीक है, बाई चांस मिस्टेक हो गया चलेगा। केवल इतना ही नहीं, इन्होंने साथ में ये भी लिखा है कि अगर अगर 10% क्वेश्चन आपने इस तरह से पूरा ब्लैंक छोड़ दिया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। 10% का मतलब क्या हुआ? 10% का मतलब ये हुआ, ध्यान से समझने वाली बात है, यहाँ पर ध्यान से समझिए। ये रहा पेपर 1 का आपका सब्जेक्ट, ठीक है ना। पेपर 1 का, पेपर 2 का है। इसमें कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में होने वाले हैं? 150 नंबर, ठीक है ना। कितने क्वेश्चन होंगे? 150 नंबर का होगा। मतलब अगर इन 150 में से आपने 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें 1, 2, 3, 4 और 5 आपने किसी को भी कलरिंग नहीं किया है, किसी को भी कलरिंग नहीं किया है, आप एग्जाम ऐसे ही फेल हो गए, आपको एग्जाम से बर्खास्त कर दिया गया। तो ये कॉमन मिस्टेक है। अब बोलोगे सर फिल करने में तो सर बड़ा टाइम लगता है, सर ये तो एक्स्ट्रा टाइम की बर्बादी हुई। नहीं, जितना समय यहाँ पर लिखा गया है आपके लिए, 3 घंटे का समय लिखा गया है ना, 3 घंटे के अलावा आपको 10 मिनट और मिलते हैं। क्यों मिलते हैं 10 मिनट? ताकि ये पांचवा ऑप्शन फिल कर लो, बढ़िया से देख लो। और ऐसे धुरंधर हमारे बैचेस में ऑलरेडी हमने देखा है, प्रीवियस बैचेस में इतने अच्छे अच्छे बच्चे थे ना, जिनका सिलेक्शन होने में कोई किंतु परंतु नहीं था, लेकिन छोटी सी मिस्टेक कर गया कि वो कलरिंग करना भूल गए।
वो 10 मिनट को भी पढ़ने में यूटिलाइज कर लिए। आप स्टार्टिंग से ही इस बात पर ध्यान रखो कि अगर आपको लगता है कि नहीं ये हमसे नहीं आता है, स्किप करना है, आप कलर कर देना उसको, ठीक है। कैसे ओएमआर शीट में होता है अब देख लो, मैं यहाँ पर 50 क्वेश्चन का ओएमआर शीट लेके आया हूँ। देखो ये 5 ऑप्शंस होते हैं हमारे पास में, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेके आता हूँ, जैसे कि मैं एक क्वेश्चन ही लेके चलता हूँ आपके सामने, ठीक है। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन ही लेके आ रहा हूँ, ध्यान से समझिए। मैं एक क्वेश्चन को लेके चलता हूँ, जैसे कि अगर मैं पहला क्वेश्चन की बात करूँ तो ह्यूमन रिसोर्स, पहला क्वेश्चन क्या है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इट इज ट्रू। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, नहीं। तो यहाँ पर मुझे तो पहला स्टेटमेंट सही लग रहा है, तो मुझे पहला स्टेटमेंट सही लगा तो मैंने क्या किया कि भाई इसको पहला कलर को मैंने सिंपली इसको कलर ही कर दिया, मैंने इसको कलर कर दिया, ठीक है ना। पहला मुझे सही लगा, मैंने उसको कलर कर दिया, ध्यान से समझिए। यहाँ पर मैं दूसरे क्वेश्चन पर आगे बढ़ता हूँ, ठीक ना। रिवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर, ठीक है ना। एग्रीकल्चर के लिए रिवोल्यूशन कौन सा हुआ था, तो हुआ तो ग्रीन था। सपोज मुझे पता नहीं है, सपोज मुझे पता नहीं है कि ये कौन सा होगा, मुझे नहीं पता है कि भाई भारत में कृषि क्षेत्र के लिए कौन सा हुआ था, मुझे नहीं पता है। और मैं गलती नहीं करना चाहता हूँ कि हरित क्रांति, ये मुझे नहीं पता फॉर एग्जाम्पल के लिए। तो आपको क्या करना है कि ये इसको क्लियर करना है, ये ई नंबर यानी कि जो पांचवा ऑप्शन है ना, इसको क्लियर करना है, ठीक है। तो इस तरह के 150 के ओएमआर सेट आपको हमारे टेलीग्राम पर चैनल पर मिल जाएंगे, आप जा करके उसको प्रिंट आउट कर लेना, ठीक है ना। टेलीग्राम पर हमने आपको 150 का पूरा ओएमआर सेट दिया है, जिसमें 5 ऑप्शंस के साथ में है। जिनको प्रिंट आउट करना है डेफिनेटली जाकर उसको डाउनलोड कर लो और प्रिंट आउट कर लो, ताकि आपको हेल्प मिल जाए प्रैक्टिस करने के लिए, आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। ये हो गया। अब ध्यान से समझो, अगर आपने मान लो कलर नहीं किया, पहली बात तो अगर आपने पांचवा रंग को नहीं किया और आपने स्किप कर दिया बिना कलर किए हुए, तो पहली बात तो आपका 1/3 नंबर ऐसे ही काट लेगा वो। दूसरी चीज, अगर आपने 15 क्वेश्चन छोड़ दिया तो आप भैया ऐसे ही डिस्क्वालीफाई हो गए, मतलब आपका रिजल्ट भूल जाओ। तो ये कॉमन मिस्टेक है जो आपको गलती से भी नहीं करना है। ये जो छोड़ने वाली कंडीशन है ना भैया, अच्छे से करना है, गलती से भी ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हमारे लक्ष्य एकेडमी की जो क्लासेस है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है ना। अगर आप आरपीएससी कॉमर्स की तैयारी कर रहे हो या इकोनॉमिक की तैयारी कर रहे हो फर्स्ट ग्रेड की, ठीक है ना, कौन कौन सा सब्जेक्ट, जो हमारा कॉमर्स है उसकी, या फिर जो हमारा इकोनॉमिक्स है इसकी, इसमें 340 पोस्ट हैं आपके और इसमें 35 पोस्ट हैं। अच्छा, फॉर्म फिल नहीं किया तो फिल कर लेना, ऑलरेडी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो मिस आउट नहीं करना है, ठीक है ना। तो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया जाके ज्वाइन कर लो। आपकी जो लाइव क्लासेस हैं वो ऑलरेडी यानी कि कल से, यानी कि 12 नवंबर से इसकी क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो रही है। क्लासेस स्टार्ट कब से हो रही है, 12 नवंबर से हो रही है, तो मिस नहीं करना है, जाकर डेफिनेटली ज्वाइन कर लेना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी हमारे पास स्पेशल ऑफर भी चल रही है, आपको अगर पता है ऑलरेडी, तो आपको दिख रही है कोर्स का फी जो है वो कितना है, 3500 रुपए है। लेकिन अभी इस पर स्पेशल डिस्काउंट है, आप इस पर क्लिक करो, यहाँ पर आप हल्का सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओ। ओके, यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ पर कूपन कोड में आप टाइप करेंगे सेव 25, अब अप्लाई करोगे आपको देखो डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पर कूपन कोड आपको यहाँ पर सिंपली क्या टाइप करना है, आपको ध्यान से देख लीजिए, ये कूपन कोड है आपके पास में, इसको टाइप कर लीजिए सेव 25। ये कूपन कोड जैसे ही आप टाइप करोगे आपको 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है ना। कितने का, 875 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। 3500 की जगह में सिर्फ और सिर्फ 2625 रुपए लगेगा, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, वो है 1-to-1 सेशन। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, 1-to-1 सेशन। अब ये 1-to-1 सेशन क्या है, देखो जिस तरह से अभी मैंने आपको कॉमन मिस्टेक बताया ना, क्यों हमने 1-to-1 सेशन किया, बिकॉज ऑफ ये जो कॉमन मिस्टेक्स है ये बहुत सारे बच्चे करते हैं। इसके अलावा क्या टॉपिक आपको पढ़नी है, देखो हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, मान के चलो फॉर एग्जांपल के तौर पर एक एग्जाम में अभी हमारे पास में लगभग 25 टॉपिक है। तो 25 टॉपिक में कुछ टॉपिक ऐसा होगा जिसमें आप बहुत धुरंधर होंगे, कुछ टॉपिक ऐसा होगा जिसमें आपकी वीकनेस होगी। तो जो वीकनेस टॉपिक है उसको आपको क्या अप्रोच अपनाना है, किस तरह से पढ़ना है, किस पॉइंट पर आपको ध्यान देना है, किस तरह से थ्योरीज देखनी है, किस तरह से एमसीक्यूज देखना है, ये आपको हम 1-to-1 सेशन में, 1-to-1 सेशन कैसे होगा, विद द वीडियो कॉल, आइदर व्हाट्सएप से, आइदर जूम से, आइदर गूगल मीट से, मतलब डिपेंड अपॉन, ठीक है ना। हम आपसे 1-to-1 सेशन करेंगे, इसमें आपकी वीकनेस पर काम किया जाएगा
जिसमें आप बहुत अच्छे हैं, आपको उसमें क्या अप्रोच करना है। बहुत बार ऐसा होता है जो जिसमें बहुत अच्छे होते हैं ना, केवल उसी को पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। नहीं मेरे भाई, जो वीकनेस है वो भी देखना है। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक में बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसका एग्जाम में वेटेज ही कम है, तो क्या फायदा है ऐसे वेटेज का? क्या फायदा अच्छे करके भी? और किसी टॉपिक में आप बहुत बेकार हो और उसी का एग्जाम में सबसे ज्यादा वेटेज है, तो दिक्कत वाली बात है। तो इसी चीज को प्रॉपर तरीके से आपके लिए क्लियर किया जाएगा 1-to-1 सेशन में। कैसे आपको क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, किन किन बातों पर ध्यान देना, ये सब कुछ पर्सनली आपके लिए। जी हाँ, पूरी की पूरी ग्रुप के लिए नहीं, 1-to-1, सिंगल टू सिंगल, मैं और आप डायरेक्टली 1-to-1 सेशन में बात करेंगे, क्या होना चाहिए इस पर बात करेंगे। लेकिन 1-to-1 सेशन की जो सीट्स है वो लिमिटेड रखी गई है, क्लासेस स्टार्ट होने तक ही इसको रखा गया है। उसके बाद जैसे ही ये सीट्स फुल होंगे, इसको क्लोज कर दिया जाएगा। तो लिमिटेड सीट है, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है जाके कर लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बेनिफिट है। ज्वाइन कैसे करना है? तो करना कुछ नहीं है, सिंपली आप प्ले स्टोर पर जाओ, लक्ष्य एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लो, वहां से मिल जाएगा। और कोई क्वेरीज हो, अक्सर कुछ क्वेरीज वगैरह रहती हैं, तो रिगार्डिंग ऑफ एनी क्वेरीज आपको मैं ऑफिस का नंबर दे देता हूँ। कोई भी क्वेरी हो, आप इस पे कॉल, व्हाट्सअप करके अपनी क्वेरीज को दूर कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहा प्रॉपर डिटेल, और ये बेसिक मिस्टेक्स आप डेफिनेटली नहीं करेंगे। चलो फिर मिलेंगे अगले क्लासेस में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1-to-1 सेशन मिस नहीं करना है, क्योंकि ये लिमिटेड सीट्स के लिए अवेलेबल है, तो ये मिस नहीं होना चाहिए आपसे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्रॉपर स्टडी कीजिए। आप सभी लोगों को राधे राधे।